नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि भूषण की भूषण ग्रंथावली के पद संख्या 10, 11 और 12 का भावार्थ समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको भूषण ग्रंथावली के पद संख्या 1 से लेकर 9 तक भावार्थ समझाया था। देखिए पद संख्या 10। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग ताही खरो कियो घ हजारिन के नियरे जानी गैर मिसिल गुसिले गुसा धार मन कीनो न सलाम न वचन बोले सियरे भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे तमकते लाल मुख सिवा को निरखे भय श्यामुख नौरंग सिपाह मुख नियरे। यहाँ पर कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग, कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले अर्थात सभी पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले और सबसे आगे खड़े रहने योग्य हैं। ताही खरो किन क्यों ग हजारन के नियरे, कि सबके आगे खड़े रहने योग्य हैं, लेकिन जान गैर मिसिल गुसले गुसा धारे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब उन्हें अपने दरबार में बुलाकर 6000 मनसब वाले अधीनस्थ छोटे राजाओं के साथ खड़ा रहने को कहा या उन्हें खड़ा रखा, तो शिवाजी के हृदय में बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। दूसरों के क्षेत्र के माप आदि के कागजों की तरह स्वयं को दूसरे अर्थात औरंगजेब का अधीनस्थ मानकर उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक ही था। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गरे चियरे। इस कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को न तो सलाम किया और ना ही कोई खुशामदी प्रवचन ही कहा। न सलाम कियो न वचन बोले सियरे, न तो उनको प्रणाम किया और ना ही कोई उनकी प्रशंसा या चापलूसी की। कहने का भाव यह है कि गुस्से में आकर न तो बादशाह को सलाम किया और न जयकार के रूप में कोई मधुर प्रशंसात्मक विनम्र वचन ही कहा। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। कवि भूषण कहते हैं कि उस समय अवसर मिलते ही पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर कहने लगे। उस क्षण उनकी ओजस्विता को देखकर औरंगजेब के सभी दरबारी योद्धा कांपने लगे और उनके हृदय अस्थिर हो गए। तमकते लाल मुख सिवा को निरख भय श्यामुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, कि गुस्से के कारण लाल मुंह वाले शिवाजी को देखकर अपने भरे दरबार में बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और वहां पर मौजूद उनके दरबारियों के चेहरे काले पीले हो गए। अर्थात शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों को उनके शौर्य का स्मरण हुआ और इस कारण भय से उनके चेहरे काले पीले हो गए। यहाँ पर भूषण कवि ने शिवाजी के औरंगजेब के दरबार में जाने पर वहां घटित होने वाली घटना का संकेत किया है कि जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं और उनका अपमान होता है तो उनको क्रोध आ जाता है और उनके क्रोध को देखकर औरंगजेब के दरबार में जितने भी सिपाही थे वो सब भयभीत हो जाते हैं। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है इसमें। कवित्व छंद है। पद संख्या 11 देखिए।
कोप करि चढ़े हो महाराज शिवराज, वीर धौसा की धुकारते पहाड़ दरकत हैं। गिर कुंभ मतवारे श्रोणित फुआरे, फूटे छूटे कड़ाकड़ छिति नाल लाखों हरकत है। मारे रन जोम के जवान खुरासान के थे, काट काट दाही दावे छाती थरकत है। रन भूमि लेटे वे चपेटे, पठ नेटे परे रुधिर लपेटे, मुगलेटे फरकत है। भूषण कवि कहते हैं कि जब पराक्रमी महाराज शिवाजी शत्रु की सेना पर क्रोध करके आक्रमण करने को उद्यत होते हैं, तो उनकी सेना में जोश भरने के लिए बजाए गए नगाड़ों की जोरदार गड़गड़ाहट से पहाड़ भी फटकर टूटने लगते हैं। शिवाजी की तलवार के प्रहार से शत्रुओं के मदमस्त हाथी कटकर गिर जाते हैं और उनसे रक्त के फुहारे छूटने लगते हैं। उस युद्ध में बंदूकों या हथियारों की जो कड़कड़ाहट होती है, उससे शत्रु के हृदय कांपने लग जाते हैं। शिवाजी ने युद्ध में जोश में आकर मुगल सेना के कई वीर मार डाले और शत्रुओं को काट काट कर दावानल में जलाते हुए ऐसा दृश्य उपस्थित किया जिससे सभी की छाती फटने लग गई। दावे छाती थरकत है, सबकी छाती फटने लगी। रणभूमि लेटे वे चपेटे पठ नेटे, परे रुधिर लपेटे, मुगलेटे फरकत है। युद्ध क्षेत्र में उनके द्वारा परास्त किए गए और मारे गए शत्रु वीर अटे पड़े थे, उनके शरीर रक्त से सने हुए थे। ऐसे घायल एवं मृत असंख्य मुगल सैनिकों को देखकर अन्य सैनिकों के अंग भी फड़कने लग जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों के अंग तो फड़कते ही हैं, साथ ही अन्य सैनिकों के अंग भी भय के कारण फड़कने लग जाते हैं। यहाँ पर वीर रस है, उत्साह स्थायी भाव है और चारण शैली तथा ओजस्वी शब्द चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। चारण शैली इसलिए क्योंकि इस प्रकार चारण और भाट ने आश्रयदाता की प्रशंसा किया करते थे, उसी शैली में भूषण भी अपने आश्रयदाता महाराज शिवाजी की स्तुतिगान कर रहे हैं। अनुप्रास, वीपसा, यमक और आक्षेप अलंकार है इसमें। भाषा बहुत ओजस्वी है, ओज गुण है, वीर रस है, कवित्व छंद है। तखत तखत पर तपत प्रताप पुनि, नपत निपत पर सुनी है आवाज की। दंड सातो दीप नवखंडन, अदंड पर नगर, नगर पर छावनी समाज की। उदद उदद पर दावनी खुमानजू की, थल थल ऊपर सुबानी कविराज की। नग नग ऊपर निशान झारी, जगमगे पग पग ऊपर दुहाई शिवराज की। यहाँ भूषण कवि कहते हैं कि प्रत्येक राज सिंहासन पर शिवाजी के शौर्य का पूरा आतंक छाया हुआ था और प्रत्येक राजा पर उनकी वीरता की धाक जमी हुई थी। धरती के सातों द्वीपों और 9 खंडों पर ऐसा कोई नहीं था जिन्हें उन्होंने दंड न दिया हो। प्रत्येक नगर में उनकी फौजों का डेरा पड़ा हुआ था। नगर नगर पर छावनी समाज की, हर नगर में उनकी छावनी पड़ी हुई थी, फौजों का डेरा था। सभी समूह पर शिवाजी का अधिकार था। उदधि उदधि पर दावनी खुमानजू की, थल थल पर ऊपर सुबानी कविराज की, कि सभी उनके अधिपत्य में थे और प्रत्येक भूभाग के ऊपर उनके शौर्य का सुंदर गान कवि समाज के द्वारा किया जा रहा था। इसी प्रकार प्रत्येक पर्वत पर उनके झंडे झलकते हुए फहरा रहे थे और कदम कदम पर शिवाजी की दुहाई फिर रही थी। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक नगर एवं सभी भूभाग में शिवाजी के शौर्य का प्रसार हो रहा था। यहाँ पर भूषण कवि ने शिवाजी के शौर्य का
अतिशय वर्णन किया है। कवि द्वारा अपने आशयदाता का ऐसा वर्णन करना उस समय की एक परंपरा थी। अनुप्रास, वीपसा, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग अलंकार है, वीर रस है, ओज गुण है, ब्रजभाषा है, कवित्व छंद है। धन्यवाद।